आरा में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। बालू लदे ट्रैक्टर ने युवक को रौंद दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जामताड़ा में कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आग में दर्जन भर दुकानें जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना हिजाम थाने की है। रांची में सदर थाना क्षेत्र के गढ़ाटोली में चोरी की घटना में गिरफ्तार एक नाबालिग समेत 3 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। तीनों पर करीब 10 लाख रुपए की चोरी का आरोप है। पुलिस छापेमारी में जुटी है। मुंगेर में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने प्रमुख के भतीजे को अगवा कर लिया है। नक्सलियों ने प्रमुख पति को भी अगवा किया था, लेकिन बाद में लेवी की रकम चुकाने की शर्त पर उन्हें छोड़ दिया। वहीं मामले को लेकर पुलिस और एसएसपी की संयुक्त टीम ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं प्रमुख का पूरा परिवार दहशत में है। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में पुलिस जांच पर सवाल उठे हैं। पूर्व मेयर की पत्नी पहली बार मीडिया के सामने आई और पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। दरअसल मोतीपुर थाने के थानेदार अमिताभ पर शराब जब्त कर बेचने के आरोप में एसएसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया। निलंबित थानेदार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुंगेर के धाय पोखर गांव के करीब बहन के ससुराल जा रहे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाजीपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री के पार्टनरों के बीच चल रहे विवाद में फैक्ट्री के एक मजदूर की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। घटना हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र की है। घायल मजदूर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीसराय में मैथुनी खावा गांव में किराना व्यवसायी के घर हुई भीषण डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल सभी 5 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। शिमला के पालकोट रोड स्थित हिंदुस्तान होटल के मालिक पर 2 युवकों ने हथियार से हमला कर दिया। हालांकि लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले किया। रांची के चावाफल के पास बाइक और मोबाइल की लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने घटना में शामिल सभी 6 नाबालिग अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। हुमला के बलमंडा के पास NH-43 पर खड़े एक ट्रक को अनियंत्रित बोलेरो ने टक्कर मार दी। इससे बोलेरो पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना पुलिस लाइन में एक साथ 40 कौवों की मौत से पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू की वजह से कौवों की मौत हुई है। वहीं पुलिसकर्मियों को बीमारी का भय सता रहा है। मुंगेर के मधुरा गांव में अचानक 2 दर्जन से अधिक कौवों की मौत के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। अचानक कौवों की मौत की खबर सुनकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बांका के बौरा गांव में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इसके लिए निपटने के लिए विशेष टीम द्वारा गांव में कुल 266 पक्षियों को मारकर गड्ढे खोदकर जमींदोज कर दिया गया। भोजपुर में अपराधियों ने सरेशान में एक मॉल में फायरिंग कर दहशत फैला दी और मॉल के कैशियर से 40,000 रुपए छीन लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। पटना के भीटा में रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने टिम्बर दुकान पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए टिम्बर कारोबारी से 7 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। यहाँ के चर्चित मानपुर में नाबालिग लड़की हत्याकांड मामले में खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज ने संज्ञान लेते हुए खुद जांच की मॉनिटरिंग करने गया पहुंचे, जहां लोगों ने वारदात की सीबीआई जांच की मांग की। जहानाबाद में वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई। मारपीट में वार्ड सदस्य समेत 2 पक्ष के 8 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार है। यहाँ के गुरुआ में बेलगाम पिकअप वैन ने साइकिल सवार छात्र को कुचल दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर पिकअप वैन छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। नालंदा में 2 अलग अलग हादसों में 2 बाइक सवार की मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। दोनों हादसों में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला है। कटिहार सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो गई। हत्या का आरोपी कैदी संतोष को सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाइक सवार 2 अपराधी बाजार में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इससे वहां भगदड़ मच गई। अरवल के बेलसार गांव से 333 कार्टन शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों में है। शराब कबाड़ में छुपाकर रखी गई थी। जिले में एक हफ्ते में तीसरी बार शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है।
उत्पाद विभाग की टीम ने शेखपुरा में तस्कर गुड्डू पांडे को शराब के साथ गिरफ्तार किया। शराब कार में नंबर प्लेट के पीछे बनाए गए तहखाने में छिपाकर रखी गई थी। कटिहार में खाना बनाने के दौरान आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। राउरकेला के डुमरिया में एक प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। गांव में बरगद के पेड़ से दुपट्टे के सहारे दोनों का शव लटकता देख इलाके में सनसनी मची हुई है। रामगढ़ की पतरातू पुलिस ने 5 शादी चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से लाखों के गहने और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले हथियार बरामद किए हैं। राज्य पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 1,17,800 रुपए की निकासी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जामताड़ा इलाके से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। चाईबासा में पुलिस ने सेक्स रैकेट के अवैध धंधे का खुलासा करते हुए 2 युवक और एक युवती को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक और युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है। हुमला के घाघरा में एक ऑटो पलट जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को घाघरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यूपी में सपा बसपा गठबंधन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव रविवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। मायावती के आवास पर यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली। मुलाकात के बाद मायावती और तेजस्वी एक साथ मीडिया के सामने आए। मायावती ने कहा कि लालू जी के साथ द्वेष की भावना से काम किया गया और इस दौरान मायावती ने कहा कि बिहार में राजद के साथ गठबंधन पर आगे सोचा जाएगा। तेजस्वी यादव आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर सकते। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में राजद से गठबंधन पर दोनों नेताओं में चर्चा हो सकती है। अपने यूपी दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई ये नहीं सोचता था यूपी में बसपा और सपा एक होंगे, अब दोनों एक हो गए हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती के गठबंधन पर चिराग पासवान ने तंज कसा और कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, चुनाव आते आते महागठबंधन का स्वरूप ही बदल जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने यूपी में एसपी बीएसपी इस गठबंधन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखना ठीक नहीं है। कांग्रेस के बगैर कोई महागठबंधन नहीं बन सकता। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 लिफ्ट का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तरफ एक नए प्रतीक्षालय का भी पासवान के हाथों शुभारंभ किया गया। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी आशा पासवान ने मोर्चा खोल दिया है और पिता के खिलाफ ही धरना शुरू कर दिया। आशा की मांग है कि रामविलास पासवान राबड़ी देवी और बिहार की महिलाओं से माफी मांगे। शिक्षा सुधार यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार के महाविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो ताकि गांव के बच्चों की तकदीर बदल सके। 2 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा आक्रोश मार्च निकालेंगे। गोपालगंज में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान एक बार भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को दूर करने के लिए सुझाव तक नहीं दिया। पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से टिकट को लेकर मुखर होने लगे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद ने कहा कि टिकट के फेर में मैं नहीं रहता हूं, तुम हमें टिकट क्या दोगे, हमसे भी पूछ लो एक बार कि हम टिकट लेंगे या नहीं। दानापुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है। मकर संक्रांति को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का चर्चित दही चूड़ा भोज एक बार फिर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम लोग इस भोज में शिरकत करने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर रात पटना सिटी का दौरा किया और तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचे और गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया। गोपालगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग आरक्षण के विरोध में बोलते थे, आज वो सब लोग आरक्षण के समर्थन में बोल रहे हैं। सूबे के मुसलमानों को देश और राज्य की राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। इसे लेकर पटना के उर्दू भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टियों से बराबर हिस्सेदारी की मांग की गई। रघुवर सरकार की कैबिनेट बैठक ने इतिहास रच दिया है। प्रोजेक्ट भवन से बाहर निकलकर सरकार पार्क में पहुंची थी और खुली हवा में कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील में अब 2-3 अंडे मिलेंगे। वहीं कोडरमा और चाईबासा में 2 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई।
पार्क में कैबिनेट की बैठक पर मुख्य विपक्षी दल जेएमएम ने सरकार पर तंज कसा है। केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि पार्क में ऐश मौज के लिए बैठक की गई थी। झारखंड की 24 महिला किसान इजरायल दौरे पर आज रवाना होंगी, जहां वो तकनीक और उन्नत खेती के गुर सीखेंगी। दौरे को लेकर आदिवासी और पिछड़े इलाके की महिला किसानों में उत्साह है। रांची के करबला चौक स्थित गुलशन कम्युनिटी हॉल में शामिल सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गढ़वा के चुनिया प्रखंड मैदान में जेएमएम की ओर से संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। इस दौरान हड़ताली पारा शिक्षकों ने हेमंत को मांग पत्र सौंपकर सरकार से मांगे मनवाए जाने की अपील की। रांची में बुंडू के सुभानपुरी गांव में आज शून्य विधानसभा स्तरीय वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी बहाने जलाधार को मजबूत करने की कोशिश की गई। वनभोज कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा मौजूद थे। जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व बीजेपी विधायक दीनानाथ पांडे का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। 3 दिन पहले गुरुवार को दीनानाथ पांडे का निधन टीएमएच में हुआ था। रांची के खेलगांव में आयोजित ग्लोबल स्किल समिट में पहाड़िया समुदाय के टाइटस मॉल्टो को भी नौकरी मिली है। साहिबगंज के रहने वाले मॉल्टो अपने परिवार का पहला युवक है, जिसे दुबई में डाल्स्को नाम की कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिली है। दरभंगा के बिरौल प्रखंड में जब लोगों को शासन और प्रशासन से मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने जनसहयोग से चंदा इकट्ठा कर नदी पर छचरी पुल बना डाला। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने सबको शिक्षा और समान अधिकार देने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश मुखिया ने कहा कि अगले चुनाव में समान विचारधारा वाली पार्टी का साथ दिया जाएगा। जमुई के ज्यादातर इलाके अतिक्रमण की चपेट में, सड़कों के किनारे दुकानें लगती हैं, इससे सड़कें गलियों में तब्दील हो गई, लेकिन प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। महुआ में शिक्षकों का प्रशिक्षण खत्म होने पर समारोह हुआ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जो स्कूलों में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। बेगूसराय में जीडी कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षक समाज के आदर्श होते हैं। शिक्षकों के द्वारा दिए गए ज्ञान से आज छात्र विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रहे हैं। मुंगेर के विश्वांचर के सामुदायिक भवन में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा का नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया। बगहा के नक्सल प्रभावित इलाकों में एसएसबी की तरफ से आयोजित सामाजिक जागरूकता अभियान में स्थानीय लोगों ने सीमा सुरक्षा और सामाजिक चेतना का संकल्प किया। 4 दिवसीय अभियान के समापन समारोह में पूर्व मंत्री पूर्णिमा श्रीराम ने हिस्सा लिया। पटना में डॉक्टरेंस अभियंता संस्था का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां संस्थान के निदेशक ने बताया कि संस्थान के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। पटना में बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना क्लब में आयोजित सम्मेलन में राज्य भर के मारवाड़ी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मकसद राजस्थानी संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराना था। हैदराबाद में मिथिला सामाजिक मंच की ओर से वार्षिक समारोह विद्यापति संस्कृति संध्या का आयोजन किया गया। इसमें हैदराबाद में रह रहे मैथिली समाज के साथ ही बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार की बेटी और सुरों की जादूगर मैथिली ठाकुर पहली बार किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंची। मैथिली ठाकुर पूरे देश में अपनी आवाज का जादू बिखेर रही है, इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पटना के लाला लाजपत राय भवन में पंजाबी बिरादरी ने धूमधाम से लोहड़ी महोत्सव मनाया और जमकर मस्ती की। इस दौरान लोगों ने भांगड़ा किया और साथ ही फिल्मी गीतों पर झूमे। प्रकृति के विशेष आराधना का पर्व मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 जनवरी को रात 2:13 पर भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राजधानी रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान पंजाबी लोगों ने भांगड़ा नृत्य कर खुशी मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। देवघर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए वैसे तो प्रसाद के रूप में पेड़ा पहली पसंद होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में आने वाले यात्रियों द्वारा यहां तैयार किए गए तिलकुट की भी बड़े पैमाने पर खरीद की जाती है। जमशेदपुर में सिख धर्मावलंबियों द्वारा काफी हर्षोल्लास के साथ गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती मनाई गई, जहां पहली बार की ताटीह के गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकला। और खबर है हैदराबाद से, जहां काइट फेस्टिवल की धूम देखने को मिली और इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ఈ పండుగను
మంచి మంచి పాటలు మీకు పాడి వినిపించడానికి మేము ముందున్నాము. ప్రతిరోజు ఈ 3 రోజులు हैदराबाद के शिल्पा भवन में सांस्कृतिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों ने इस पारंपरिक पर्व को अनोखे अंदाज में मनाया।